इस्तेमाल करना ही हाइड्रो पावर कहलाता है। इतिहास पर हम नजर डालें तो लेट 19th सेंचुरी में हाइड्रो पावर बिजली पैदा करने का जरिया बना था। यानी ब्रिटिश अमेरिकन इंजीनियर जेम्स फ्रांसिस के पहली बार मॉडर्न वाटर टरबाइन बनाने के कुछ दशकों बाद सन 1882 में दुनिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शुरू हुआ था। अमेरिका की फॉक्स नदी पर एपल्टन विस्कॉन्सिन में हाइड्रो पावर की बेसिक प्रिंसिपल की हम बात करें तो इससे टरबाइंस घुमाए जाते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स में दो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, डैम और रिजर्वॉयर वाले और बिना इन दोनों के। हाइड्रो पावर डैम्स जिनमें बहुत बड़े रिजर्वॉयर में शॉर्ट या लॉन्ग पीरियड्स के लिए पानी स्टोर करके रखा जाता है, फिर इस पानी को बिजली पैदा करने के काम में लिया जाता है। वहीं बिना डैम या रिजर्वॉयर वाले हाइड्रो पावर से स्मॉल स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जैसे किसी नदी पर बनाया गया हाइड्रो डैम। अब अगर बहुत आसान भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले किसी झील या नदी के पानी को डैम में रोक कर रखा जाता है। यहाँ पानी की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है क्योंकि ये डैम काफी ऊंचाई पर बने होते हैं। तो जब लंबे लंबे टनल से पानी को गुजारा जाता है तो यहाँ पर दिखाई देती है पानी की काइनेटिक एनर्जी। टनल से आ रहा पानी जब टरबाइन पर पड़ता है तो टरबाइन बहुत तेजी से घूमने लगता है। इसका एक कॉमन एग्जांपल आपके किचन में भी होगा। सिंक वाले नल के फ्लो को शावर जैसा बनाने के लिए एक टैप आता है जिसके अंदर एक पंखा लगा होता है। बस ठीक वैसे ही टरबाइन घूमता है। टरबाइन के घूमने पर पैदा होती है मैकेनिकल एनर्जी। घूमता हुआ टरबाइन अपने साथ जोड़े गए जनरेटर को घुमाता है और पैदा होती है बिजली या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब सवाल ये है कि आखिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स को देख लेते हैं, जो साइज, स्ट्रक्चर और पानी के इस्तेमाल के अलग तरीकों पर कैटेगराइज्ड किए जाते हैं। जैसे लार्ज स्केल हाइड्रो पावर, जिसे डैम कहते हैं, इन्हें नदियों पर बनाया जाता है ताकि उसे एक विशाल रिजर्वॉयर की तरह यूज किया जा सके। इनसे छोड़ा गया पानी बहुत तेजी से टरबाइन पर आकर गिरता है। डैम की हाइट और पानी की क्वांटिटी से डिसाइड होता है कि कितनी बिजली पैदा होगी। जैसे चाइना का द थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है, जिससे 22,500 मेगावाट बिजली पैदा होती है। चीन के हुबेई प्रांत में यांगत्जे नदी पर बना ये हाइड्रो पावर प्लांट 2,335 मीटर लंबा और 181 मीटर ऊंचा है। नासा के अकॉर्डिंग इस बांध के चलते धरती की रोटेशन यानी घूमने की गति में 0.06 माइक्रो सेकेंड्स की कमी आ गई थी। जहां तक भारत की बात है तो देश की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी लगभग 1,48,000 मेगावाट्स की है। महाराष्ट्र का कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सबसे बड़ा है। इसके अलावा टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉम्प्लेक्स, सरदार सरोवर डैम, भांगरा नांगल भी जाने माने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं। वहीं अगर स्मॉल स्केल हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करें तो ये आमतौर पर 10 मेगावाट तक बिजली पैदा करते हैं और इनसे लोकल कम्युनिटीज को बिजली सप्लाई की जाती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में कई गांवों में जहां कोयले से बनी बिजली के बदले स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली दी जाती है ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। अगली कैटेगरी है पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, जो बड़ी बड़ी बैटरीज की तरह काम करते हैं। इनमें स्टोर की गई एनर्जी को जरूरत के मुताबिक यूज किया जाता है। इस तरह के प्लांट में दो रिजर्वॉयर होते हैं। जब बिजली की डिमांड कम होती है तो लोअर रिजर्वॉयर यूज होता है और डिमांड बढ़ने पर अपर रिजर्वॉयर। जैसे अमेरिका का द बाथ कंट्री पम्प्ड स्टोरेज स्टेशन दुनिया का लार्जेस्ट पम्प्ड स्टोरेज प्लांट है, जो 3,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए बड़े डैम या रिजर्वॉयर की जरूरत नहीं पड़ती। इसे चलाने के लिए नदी का पानी का ही एक हिस्सा डाइवर्ट करके टरबाइन को घुमाया जाता है और वापस पानी को नदी की धार में छोड़ दिया जाता है। इससे बिजली तो कम उत्पादित होती है पर पर्यावरण पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ना ही बाढ़ का खतरा रहता है और ना ही लोगों की बसावट को उजाड़ने की जरूरत पड़ती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द ला ग्रांडे रिवर प्लांट, जो कनाडा में है और इस कैटेगरी का वन ऑफ द लार्जेस्ट रन ऑफ रिवर प्लांट है, जहाँ पर्यावरण थोड़ा सेंसिटिव होता है और नदी का बहाव जरूरी होता है। वहाँ इस तरह के हाइड्रो पावर प्लांट बनाए जाते हैं। अब पांचवी और आखिरी कैटेगरी है टाइडल एंड वेव एनर्जी, जो अभी ट्रेंड में है। समंदर में उठती गिरती लहरों से जो एनर्जी पैदा होती है उसे फ्लोटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर डिवाइसेस या ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम्स की मदद से बिजली पैदा की जाती है। 254 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला साउथ कोरिया का द शिवा लेक टाइडल पावर स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा टाइडल एनर्जी प्लांट है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे कार्बन एमिशन नहीं फैलता है और समंदर की लहरों की कभी भी न खत्म होने वाली ताकत हमेशा मिलती रहती है। हाइड्रो पावर से बिजली पैदा करने के कई फायदे हैं, जैसे रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है।
फॉसिल फ्यूल के मुकाबले इससे ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती। यही रीजन है कि क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल मुद्दों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इसकी एफिशिएंसी को अगर हम देखें तो ये पानी की एनर्जी का 90% तक इस्तेमाल करके बिजली पैदा करता है। भारत की बात करें तो बिलासपुर हिमाचल में सतलुज नदी पर बना भाखरा नांगल बांध सिंचाई के साथ साथ देश के उत्तरी राज्यों को बाढ़ से भी बचाता है। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्लांट्स फ्लेक्सिबल भी होते हैं क्योंकि बिजली की डिमांड के मुताबिक इनको ऑपरेट करना आसान होता है। ये लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे ब्राजील का ईटा इपू डैम जो लाखों घरों को रोशन करने के साथ साथ लोकल लेवल पर लोगों के रोजगार का एक बड़ा जरिया भी बना है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर और फिश फार्मिंग को भी काफी बढ़ावा मिलता है। तो भले ही हाइड्रो पावर प्लांट एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, पर इसकी भी कुछ दिक्कतें हैं। आइए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इसे समझते हैं। सबसे पहले तो बहुत बड़ा डैम जो होता है उससे इंसानी बस्तियों के उजड़ने का खतरा रहता है, जैसे उत्तराखंड का टिहरी डैम, जिसके चलते 1 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर की मूवी बत्ती गुल मीटर चालू टिहरी में ही शूट हुई थी। रिजर्वायर बनाने के लिए जंगलों और खेती लायक जमीन पानी में डूब जाते हैं, जंगल काटे जाते हैं और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है, जैसे नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध को बनाने से हुआ था। इसके अलावा नदी का नेचुरल बहाव प्रभावित होता है, मछलियों का माइग्रेशन रुक जाता है, पानी के अंदर एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचता है। हाइड्रो पावर प्लांट के रिजर्वायर में सड़ती हुई वनस्पतियों से मीथेन उत्सर्जन भी होता है, जो हाइड्रो पावर प्लांट पर लगे स्वच्छ ऊर्जा के बिल्कुल उलट है। केरल जैसे ट्रॉपिकल एरिया में ये दिक्कत बहुत दिखाई देती है। अगर हाइड्रो पावर के फ्यूचर को हम देखें तो ये ब्राइट इसलिए भी है क्योंकि ये स्मार्टर, ग्रीनर और ज्यादा अडेप्टेबल है। 2030 तक भारत 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, तो इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन अभी 13% है। इसलिए बड़े बड़े डैम बनाने के मुकाबले रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि ये पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। वहीं अगर पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर की हम बात करें तो ये नेचुरल बैटरी की तरह है जो एक्सेस सोलर और विंड एनर्जी स्टोर करके रख सकता है। पाकल दुल बांध जो जम्मू कश्मीर में अंडर